अब हम करेंगे इस वीडियो में 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सम देखिए इस एक्सरसाइज का। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर्स। ठीक है बेटा, चलो हम इसका फर्स्ट सम करते हैं। 140 140। तो हम इसके देखो, अब इसके इकाई में क्या है, 0, और जिसके इकाई में 0 होता है वो किससे भाग जाता है, 2 से या 5 से। तो हम इसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करो तो कितने पर जाएगा, 2 सत्ते 14, 7, और फिर ये ना 0 उतारेंगे तो ये 0। देखो, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता मैं और भी निचले लेवल पर जाकर सिखाती हूँ। ये गुणनखंड जो हमारा आया ये कैसे आया, 140 को 2 से भाग दिया, भाग दो, 2 सत्ते 14, कट गया, 14 में से 14 गई, काटा, 0 ऊपर से उतारी 0, और ये ना जाने की 0, तो ये 70 ऐसे आता है। अगर आपसे ये डायरेक्ट नहीं होता आप अलग से ये भाग करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे करो। अब फिर इसकी इकाई पर 0 है तो आप इसे फिर 2 से कर सकते हैं। 2 तिया 6, 7 में से 6 गए, 1 ऊपर से उतारी 0, 10 हो गए, और 2 पंजे 10। आप इसे अलग से भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके इकाई में क्या है, 5। जिस नंबर के इकाई में 5 होता है वो 5 से भाग जाता है। 5 से भाग दो, 5 सत्ते 35, और अब ये 7 तो 7 से ही भाग जाएगा, 7 एकम 7। तो हमारे क्या गुणनखंड हो गए, इसके क्या फैक्टर हो गए, 140 इक्वल टू 2 गुणा 2, और ये हमारा आ गया 2 कितनी बार है, 2 बार। 2 है कितनी बार, 2 बार। ये जो पावर होती है वो बार होती है, इसका मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा इसका फर्स्ट का फर्स्ट सम हो गया। एक सम और करके दिखा देती हूँ आपको। ये आप लीजिए 5005, ये करके दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका इसका 4th। ठीक है, चलो भाई, अभी मैंने बताया था जिसके इकाई पर 5 होता है, 5 होता है, वो किससे डिवाइड होता है, 100% 5 से। तो हम इसे 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। आप अलग से भाग करके इसे देख लो, जो आंसर आए वो इधर लिख देना अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है बच्चों को। 5 एकम 5, ऊपर से ना जाने की 0, ना जाने की 0, और फिर 5 एकम 5। अब देखो ये कितने पर जाएगा, अब देखो इसके इकाई में 2 नहीं है तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। इन सब का टोटल 3 नहीं आ रहा, आपने 6th क्लास में पढ़ा है ना, 1 और 0 1, और ये अब ये 3 से भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से भी नहीं जाएगा। इकाई में 5 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से इसलिए नहीं जाएगा, 2 से ही नहीं जा रहा, तो 4 से कैसे जाएगा। ठीक है, 2 और 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा। तो अब इसे हम किससे भाग करके देखेंगे, 7 से। अलग से कर लेते हैं। ठीक है, करो, 1001 को कितने से भाग दें, 7 से। 7 एकम 7, 3 ऊपर से उतारी 0, 7 चौक 28, 10 में से 8 गई 2, ऊपर से फिर उतारी 0, और 7 दूनी 14, 1, 7 तिया 21। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 143। तो हमने इसे कितने से डिवाइड किया था, 7 से, 143। ठीक है बेटा, 143। अब हम इसे कितने से करेंगे, अब ये कितने से जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम कर करके देखेंगे। ये 2 से पूरा भाग जाता है, 3 से पूरा जाता है, या जिससे ये पूरा भाग चला जाए उससे करेंगे। अब ये जाएगा 11 से, और 11 एकम 11, और 11 तिया 33, और ये, तो हमारा इसके फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है बेटा, चलो एक और कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट है इसमें, इसका 5th 7429। बेटा ये टिपिकल टाइप का सवाल है। ठीक है, ये आपको बार बार भाग करके देखना, ना ये 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 4 से। ठीक है, और ये आपको फिर थोड़ा इस तरीके से करना है कि एग्जाम में भी आपको याद रहे कि ये क्या नंबर है और आपका इतना टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सीधा जाएगा 17 से।
प्राइम नंबर से। 17 से हम इसे भाग देंगे तो 17 चौको 68, ठीक है। 17 4 जा 68 होते हैं, 6 बचा, 17 3 जा 51, ठीक है। और फिर कितना हुआ हमारा बचा 11 और ये 7 पर जाएगा। उसके बाद अब ये कितने पर जाएगा, अब ये जाएगा 19 पर। हम भाग कर करके रफ काम में देखेंगे, ठीक है। ये पूरा भाग किसी से नहीं जाएगा। फैक्टर का मतलब यही होता है, गुणनखंड का मतलब यही होता है कि जिससे हम इसे भाग दे रहे हैं पूरा भाग जाए और शेषफल हमारा क्या बचे, 0, कुछ भी नहीं बचे, वो हमारा इसका गुणनखंड होता है, ठीक है। 19 से भाग दो, 19 दूनी 38, 5 बचे, 19 दिया 57 और ये 23। देखो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं जिन पर ये गया है, जो इसके फैक्टर है। तो ये हमारे आ गई 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। ये हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। मतलब हमको इसमें 3 चीजें निकालनी है। क्या क्या? HCF निकालना है और LCM, 2 चीज निकाल ली। और उसके बाद हमें जांच करनी है। क्या जांच करनी है? 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब जिनका आप HCF और LCM निकाल रहे हो उनका गुणनफल निकालना है और इक्वल किसकी आना चाहिए, HCF इंटू LCM की, ठीक है। तो हमें इतने स्टेप करने हैं। तो चले, हमारा फर्स्ट सम है 26 और 91, ठीक है, 26 और 91। सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 26 के करो, 26 ये 26 करो। इसके इकाई में 6 है, ठीक है। 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6, तो ये 26 भी 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करो 2 से, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये क्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गई, प्राइम नंबर, तो ये तो खुद से ही भाग जाती है। 13 तेरे एकम 13, तो हमारा ये क्या आ गया 26 इक्वल टू, इसके क्या गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 13, ठीक है बेटा। अब गुणा 1 भी कर दो। चलो भाई, अब हम करेंगे 91, कीजिए 91 का, करो। किस पहाड़े में आता है 91? 13 के में। 13 7 जा 13 7 91, ठीक है बेटा। आप अब 10th में आ गए हो तो इतना एक्सपर्ट तो आपको होना ही चाहिए ना। ये सीधा, तो आप इसे कितने से करेंगे, 13 से। या अगर आपको याद नहीं आई है कितने से जाता है तो आपको हर संख्या से गुणा भाग करके देखना है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 4 से भाग करोगे तो भी शेष बचेगा, 5 से जाएगा ही नहीं क्योंकि इकाई में 5 नहीं है, ठीक है। और जो 2 और 3 से संख्या नहीं जाती वो 6 से भाग जा ही नहीं सकती, तो 7 से करके देखेंगे। लो चलो आपको करके दिखाते हैं, इधर 7 से करो। 7 एकम 7, 2 और ये हमारा आ गया ना आंसर 13, पूरा डिवाइड हो गया, शेष हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 7 से भाग जा रहा है। और यदि आपको तुरंत पता लग जाए भाई ये 13 से जाएगा तो आप इसे कर सकते हो, 13 या 7, 13 एकम 13। तो हमारे ये इधर लिखना है 91 इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। चलो भाई, अब हमें कितनी चीजें निकालनी है, देखो पहले हमें निकालना HCF, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, खाली HCF पूछ सकता है, ओनली LCM पूछ सकता है, या ये सब पूछ सकता है, ठीक है। 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है, HCF निकालो। तो सबसे पहले हम क्या निकालना सीखेंगे, HCF। HCF वो होता है जिन जिन नंबर्स का हम HCF निकाल रहे हैं उनके जो कॉमन गुणनखंड है, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है। देखो 2 इसका गुणनखंड है 26 का, तो 91 में नहीं है तो हम नहीं लेंगे। 13 हाँ इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप 13 लोगे, और 1 20 भी है, हमारा आंसर आ गया 13, ठीक है। उसके बाद देखिए LCM आ गया हमारा, सॉरी HCF आ गया 13। अब हम निकालेंगे LCM। LCM देखो, LCM क्या होता है, जो नंबर दोनों में है वो हमारा HCF आ गया, ठीक है। पहले तो उसे ही लिख लो, जो नंबर हमारा, जिन संख्याओं का हम LCM या HCF निकाल रहे हैं उन दोनों में क्या है, वो 13, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो बच गए वो लिख दो, ठीक है। तो कौन, इनसे मल्टीपल कर दो, 13 के अलावा इसमें और क्या मल्टीपल हो रहा है, 2,
और इसके अलावा क्या हो रहा है 7, 1 से तो हम मल्टीपल करेंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आया हमारा, मल्टीपल करो इन्हें। आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं आप इनको मल्टीपल। पहले आप 13 दूनी 26, इधर साइड में करके देख लो, 26 को 7 से कर दो, ये लाइन ऐसे खींच दो आप, अलग हो गई है। ठीक है ना, रफ वर्क हो गया आपका। ठीक है, 6 सत्ते 42, 4 सचिक 42, 4 7 14 और 4 8 182 आपका आ गया। तो आपके 2 स्टेप हो गए, कौन कौन से, आपका HCF निकल गया और आपका LCM। वो किसी भी सम में ये दोनों चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, जितना वो पूछे उतना ही हमें पेपर में करके आना है। ठीक है, अब यहाँ उसने एक चीज और दी है, जांच। आपको HCF निकालना आ गया, आपको LCM निकालना आ गया। अब आपको क्या सिखा रही हूं मैं, जांच, कि आपका सवाल ठीक है या गलत। वैसे यहाँ उसने पूछी भी है। तो हमारी जांच क्या होगी, हमारी जांच होगी संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। कीजिए, संख्याओं का गुणन, संख्या कौन कौन सी थी आपकी, संख्या आपकी थी 26 और 91, 26 एंड 91। तो ये हमारी आ गई 26 इंटू 91। हम इनको गुना करेंगे, देखो क्या आता है, इक्वल HCF इंटू LCM। HCF और LCM कितना है, HCF हमारा आया है 13 और LCM हमारा कितना आया है 182। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीपल करो। ठीक है, आप जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप इन्हें मल्टीपल कीजिए, ये आपका आएगा 26 और 91 को जब आप मल्टीपल करेंगे ये आएगा 2366 और इनको भी मल्टीपल करेंगे 2366। अब मैं आपको अगर मल्टीपल करके दिखाऊंगी तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने लिख दिया है, आप मल्टीपल कर लेना। तो अब देखिए, ये भी 2366 और ये भी 2366, LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा सवाल यहाँ पर प्रूव हो गया कि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF गुना LCM, हैंस प्रूव्ड। सेकंड सम देखिए, सेकंड सम में है 510, 510 और 92। ठीक है, हमें इनका वही HCF और LCM निकालना है और हमें इनकी जांच करनी है। तो कीजिए, 510 इसके इकाई में क्या है 0, तो ये 2 से भी जाएगा और 5 से भी। ठीक है, चलो हम 2 से करते हैं। 510 को 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। आप अलग से भाग करके देख सकते हैं, पूरा भाग जाए वही आंसर यहाँ लिखना। उसके बाद हम इसे 2 पर जाएगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 5 है, तो इकाई के स्थान पर 5 है ना, तो सीधा मैं इसे 5 से ही कर देती हूँ, ये याद रखना। ठीक है, करो, 5 पचे 25 और ये 5 एकम 5। अब 51। अब देखो, इन 5 और 1 6, इनका टोटल 6 आ रहा है ना, तो ये 3 से भाग जाएगा। आपका अलग तरीका हो सकता है गुणनखंड निकालने का, तो आप अपने तरीके से निकालेगा। ये 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 अभाज्य संख्या है तो ये अपने से ही जाएगी। 510 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और गुणा 1 मैं इसलिए लगाती हूँ बेटा, वैसे जरूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि कई बार HCF के लिए कुछ भी कॉमन नहीं आता, कोई भी संख्या। ठीक है, तो वहां पर फिर 1 कॉमन होता है, इसलिए हमें 1 जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे किसके फैक्टर्स, 92 के। कीजिए, इसके यूनिट प्लेस पर 2 है इकाई पर, तो ये 2 से भाग आराम से चला जाएगा। 2 चौक 8 और 2 छिक्की 12, पूरा विभाजित हो जाता है ना। 2 12 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो, ये हमारी अभाज्य संख्या आ गई, तो ये तो अपने से ही जाएगी। तो हमारे 92 के क्या आ गए, ये इसके नीचे ही लिखना, पहली संख्या के गुणनखंड और दूसरी संख्या के ऊपर नीचे ही लिखना। ये हमारे आ गए 2 गुणा 2 गुणा 23। निकालो HCF होता है जो जितनी संख्याओं का, जैसे 2 है, 3 का भी निकाल सकते हैं, 3 संख्याओं का भी, उनमें जो जो कॉमन संख्या है। तो देखो, 1 तो 2 है दोनों में, 2 इंटू 1 और कर दो है। ठीक है, और देखिए और क्या कॉमन है, और यहाँ कुछ भी कॉमन
नहीं है तो एच 1 है, 1 लगा दो, वैसे अंडरस्टूड होता है 1, तो नहीं भी लगाओगे तो 2 ही आंसर आएगा, मल्टीपल करोगे तो भी 2। HCF हमारा आ गया। तो अब हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, पहले इन जो कॉमन है वो लिख लो, दो दोनों में ही है, उसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो संख्याएं बच गई हैं जो कॉमन नहीं है उन सबको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या, पहले एक नंबर ले लो 510, इसमें कौन कौन रह गए, 2 × 5 × 3 × 17, 1 से मल्टीपल करते हैं तो वही आता है, ठीक है। अब ये तो कॉमन में ही आ गया 2, अगला क्या बचा, 2 × 2 2 × 23, ठीक है, 2 × 23 और ये × 1। और जब हम इनको मल्टीपल करेंगे 2 5 जा 10 30, इन सबको हमें मल्टीपल करना है और ये मल्टीपल के करके हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 23460, ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। एक और भी तरीका है एलसीएम का, वो मैं यहीं बता दूँ, चलो रहने दो, ये पावर करके भी करते हैं वो, अब आप यही तरीका कर लेना, ठीक है बेटा। अब ये है, अब हमें जांच करनी है। जांच हमारी क्या है, जांच हमारी है संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। संख्या हमारी क्या क्या है, 510 और 92, 510 × 92, ये इक्वल आना चाहिए HCF × LCM। HCF हमारा 2 है और LCM हमारा 23460 है। आप 510 को 92 से मल्टीपल कीजिए, 510 को 92 से जब आप मल्टीपल करेंगे आपका आंसर आएगा 46920, और इसे भी मल्टीपल करो, देखो क्या आएगा, करो, 2 0 0 2 12 1 2 4 जा 8 9 2 3 और ये 2 2 जा 4, देखो सेम है ना दोनों, हैंस प्रूफ हमारी जांच सही होगी।